हेलो फ्रेंड, इस नए सीजन के सारे प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल आपके द्वारा बताए गए प्रोजेक्ट्स या सजेस्ट किए प्रोजेक्ट में से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट ईएसपी मॉड्यूल की सहायता से। होम ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम एक ट्यूटोरियल ESP32 वाईफाई ब्लूटूथ मॉड्यूल क्या है और उसके सेटअप्स कैसे होंगे उसके बारे में जान लेते हैं। ESP32 मॉड्यूल लो कॉस्ट और लो पावर सिस्टम ऑन चिप माइक्रो कंट्रोलर है और जिसके अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी है। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सा सेटअप करना पड़ेगा इसे इस्तेमाल करने के लिए, और आर्डिनो सॉफ्टवेयर में भी कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे। अभी तक के प्रोजेक्ट में मैंने ज़्यादातर आर्डिनो यूनो का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम आर्डिनो यूनो और ESP32 के बीच कुछ डिफरेंस देखेंगे, जिसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज आर्डिनो यूनो पे 5 वोल्ट, ESP32 पे 3.3 वोल्ट, रैम यूनो पे 2 किलोबाइट होगा और ESP32 पे 520 किलोबाइट है। वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यूनो पे नहीं मिलेगा, ESP32 के साथ हमें मिलेगा। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यूनो पे 16 मेगाहर्ट्ज़ है, वहीं पर 240 मेगाहर्ट्ज़ ESP32 पे है, जो कि काफ़ी फास्ट है। फ्लैश मेमोरी भी आर्डिनो यूनो पे 4 MB है और ESP32 पे 16 MB है। ओवरऑल देखा जाए तो ESP32 का स्पेसिफिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस तरह के प्रोजेक्ट पे हम ESP के दो अलग मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ESP32 और सेकंड ESP8266। दोनों में मेजर डिफरेंस लगभग इतना ही है कि ESP32 के साथ हमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी इनबिल्ट मिलेगा। हम इस प्रोजेक्ट में ESP32 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास ESP8266 है तो भी आप सेम इसी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ESP32 का पिन कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें हमें 25 GPIO पिन या डिजिटल पिन मिलेंगे, 15 एनालॉग पिन मिलेंगे और 2 DAC पिन मिलेंगे। ESP मॉड्यूल पे काम करने के लिए अच्छा होगा कि आपका सिस्टम 64 बिट का हो और विंडो 10 हो उसमें, और दूसरा आपके पास वाईफाई नेटवर्क भी होना ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहले हम ESP32 मॉड्यूल को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन में जो केबल का इस्तेमाल होगा वो माइक्रो USB केबल टाइप होगा। हमारे सिस्टम और ESP32 के बीच कनेक्शन के लिए यहाँ पर CP210 IC का इस्तेमाल किया गया है, तो हमें CP210 का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ड्राइवर फाइल पहले से डाउनलोड कर लिया है। इस ड्राइवर फाइल का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। सबसे पहले हम माई PC पे जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाके डिवाइस मैनेजर में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ESP32 हमने जो कनेक्ट किया हुआ है वो यहाँ शो कर रहा है, लेकिन यहाँ हमें ड्राइवर अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर और कंप्यूटर में जाके हम इसे डेस्कटॉप में हम ड्राइवर को रखा हुआ है और ओके का कमांड देके फिनिश कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये ड्राइवर अपडेट हो गया, और अपडेट होने के बाद हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं तो ये कॉम पोर्ट 3 दिखा रहा है। नेक्स्ट स्टेप होगा आर्डिनो IDE के में ESP32 के लिए सेटअप करना। यहाँ पर मैंने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इसका डाउनलोड किया है जो कि 2.3.2 है। इसके ओपन होते ही ESP बोर्ड का एक लिंक है जो आपको वीडियो के नीचे डिटेल बॉक्स में मिल जाएगा। इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इस प्रेफरेंस में URL में इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसे ओके कर देंगे। उसके बाद हम टूल्स में जाके बोर्ड मैनेजर पे जाएंगे और बोर्ड मैनेजर पे यहाँ पर हम सर्च करेंगे ESP32। तरीके से हमें बोर्ड्स के कुछ डेटा मिलेंगे। हम ESP32 इसे इंस्टॉल कर लेंगे।
और इस प्रकार ESP के जितने भी बोर्ड हैं वो डाउनलोड हो चुका है। इसे चेक करने के लिए हम टूल्स पे जाके बोर्ड्स पे जाएंगे। यहाँ पर ESP के ये सारे बोर्ड्स डाउनलोड हो चुके हैं। इस प्रकार इसका सेटअप ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सेटिंग की कंफर्मेशन के लिए हम LED ब्लिंक का एक प्रोग्राम अपलोड करके देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया हुआ है। ये सिंपल सा प्रोग्राम है जहाँ पर पिन 2 जैसे आर्डिनो यूनो पे पिन 13 LED के साथ कनेक्टेड होता है, उसी प्रकार ESP32 में पिन 2 जो है वो LED के साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले हम टूल्स में जाके बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड पे हम ESP रोवर किट ऑल वर्जन्स के लिए ये सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा बोर्ड होगा और उसके बाद हम कॉम पोर्ट चेक कर लेते हैं, कॉम पोर्ट 3 होगा। इतना सेटअप करने के बाद अब हम प्रोग्राम अपलोड कर देते हैं। प्रोग्राम अपलोडिंग में इस प्रकार से होने के बाद हम बूट का जो स्विच है उसे कुछ देर के लिए प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद ये उसमें अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे हम ESP32 का इस्तेमाल करते हुए होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट करेंगे। आप अपने प्रोजेक्ट आइडिया या प्रॉब्लम मेरे चैनल के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं।